game plan is simple. Some Bengali units in Pakistan Army in West Pakistan will revolt. First, we will imprison soldiers from the West and capture areas in East Pakistan and announce independence. Meanwhile, we will deny Pakistan Army the use of its air and maritime territories by force so that the arm does not reach from West to East Pakistan. And then we will accept Bangladesh as a sovereign state and get you international recognition. So, Mr. Mujib, the question is, will you? ओ लाले किशान, क्या हो रहा है? यार वेस्ट पाकिस्तान का रेडियो कितनी मुश्किल से मिलता है। गड़बड़ रखी होगी इन्होंने। तुझे तो पता है सब कुछ ही हो रहा है। एक ही कम्युनिकेशन का जरिया है, उसके हालात देख ले। वेस्ट पाकिस्तान का रेडियो लगाओ तो सब ओके लगता है, और इंडिया का लगाओ तो ऐसा लगता है हर जगह बम फट रहा है। हाँ भाई सर हमने सुना है कि भुट्टो साहब आ रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनके आने से मामला उलझ जाएगा। इधर का लोग उधर जा रहा है, उधर का लोग इधर आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो कुछ भी नहीं रहा है। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। भुट्टो साहब कब आ रहे हैं? कल। वेल इन्फॉर्म्ड इसी हाँ सर। सिद्दीक सर। सिट। जिंदगी बेरंग हो तो ऐसा ही नहीं होता है। सॉरी सर। इस महंगाई के दौर में दूसरी शादी के बारे में सोचने का नहीं, अपनी पहली वाली कोई डांस एंड म्यूजिक सिखाने का। मैं आपकी बात नहीं समझा सर। अपनी बीवी को डांस एंड म्यूजिक सिखाने का, कभी मधुबाला, कभी मीना कुमारी, सब रोल प्ले करवाने का, और अपनी इस बेरंग जिंदगी में रंग भरने का। नहीं? राइट सर। सर। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम लोग सिक्योरिटी प्लान बना रहा है, उनकी सिक्योरिटी के लिए तो हम लोग हैं, और हम उनके लिए मरने को भी तैयार हैं। सॉरी सर, उनके लिए नहीं, हमने अपने मुल्क के लिए जान देने की कसम खाई हुई है, और कोई भी चीज़ हमें अपने मुल्क से ज़्यादा अजीज नहीं। सर तुम्हें देखकर मुझे तराना क्यों याद आ जाता है? सर सिक्योरिटी प्लान पर काम करने का और डीजी साहब को रिपोर्ट करने का, अंडरस्टैंड? सर। सर। वालेकुम अस्सलाम। सिक्योरिटी प्लान में मुखालिफ नहीं होने चाहिए। हाँ, इनसे बचाना ही सिक्योरिटी है। भुट्टो साहब की लैंडिंग पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उनका यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है, इससे लोगों के दिलों में और नफरतें बढ़ेंगी। बिकॉज पीपल थिंक वी आर सपोर्टिंग हिम। जगह जगह बैनर्स और पैम्फलेट तकसीम हो रहे हैं। तो क्या हो गया यार, लोग जो भी सोचते हैं सोचने दें, हमने तो बस अपनी ड्यूटी करनी है।
भुट्टो की जितनी मर्जी डील हो जाए, हम लोग अपना फैसला कर चुके हैं। और ये अंडरहैंडेड डील है। आर्मी इस प्लान को फुल सपोर्ट कर रहा है दादा। ना बाबा, ना सिर्फ जज्बात से फैसला नहीं होएगा। एटाके प्लान करे करते होबे। आर ट्रम्प कार्ड इज पीपल्स पावर। तुम्हारा काम है प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज करना, लोगों को सड़कों पर लेकर आओ। एंड महमूद, योर जॉब इज प्रिंट मीडिया, डिजाइन स्लोगन्स। लोगों के दरवाजे पर जाओ, पंपलेट तकसीम करो और उन्हें बताओ कि आजादी ही आखिरी है। अखबारों में, मैगजीन में आर्टिकल छपाओ। एंड रशीद, राइट लेटर टू ऑल द एम्बेसडर्स, यूएन एंड एवरी फोरम। फाइट योर केस। और सबका ड्राफ्टिंग हम ही करूंगा। जितना भी ब्रांड है उन सबसे कहो बांग्ला आइडेंटिटी को प्रमोट करें। बल्कि तुम और खुद जाओ और मार्केट यूनियन वालों से मिलो, बायकॉट कराओ, टैक्सेस का, लॉस का बिल देना बंद कराओ। आजादी को आखिरी रास्ता बना दो। इतना प्रेशर बिल्ड करना है कि गवर्नमेंट की सांस बंद हो जाए। आर्मी, गवर्नमेंट और भुट्टो को बंगालियों के लिए गोली बना दो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और तुम शाते अमर को कोता बोला नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट। आई डोंट केयर। देखो रूमी, तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। प्लीज रुक जाओ। के? जो मैं कर रहा हूं वो गलत है और जो तुम कर रही हो वो ठीक है। किस बात के तुम मोरलिस्ट हो? मुझे तो पता चला कि सारी जिंदगी तुम झूठ बोलते आए। क्या कहना चाहती? जो बात करनी है जल्दी करो। बहुत एम्बिशंस है ना तुम्हारे। अब्बुल हसन, काशिफ और सलीम के भी बहुत प्लान्स थे। फिर वही आमी नहीं मारा है। तुमने ही मारा है। जानते हो कैसे? इंस्टिगेट करके। बहुत शौक है ना तुम्हें रेवोल्यूशनरी बनने का। सारी में बड़े बड़े राइटर्स रेवोल्यूशन को कोट करते आए हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं? अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें सबसे ज्यादा मैं जानती हूं। सोनिया, तुम बहुत गलत इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। अगर कोई मेरी बातों को अपना तरीके से इंटरप्रेट करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? काश मैं तुम्हारे सामने उनकी लाशें रख सकती इस वक्त, तो फिर तुमसे पूछती जो कुछ तुम मुझे अभी कह रहे हो। जंगल की आग हवा से बाद में फैलती है। पहले आग लगाने वाली एक ही तीली होती है। दैट्स यू रूमी। हम जीते हैं। हमारा हक है, हमारा राइट है। हम किसी भुट्टो को नहीं जानते और ना ही हम किसी किस्म के निगोशिएशंस करेंगे। उस चीज के लिए जीने का कोई हक नहीं जिस चीज के लिए आप मर ना सकते हो। हमारे आजादी, हमारे रसूलों, हमारे गैरत का सौदा नहीं करेंगे। बंगाल, तुम्हें अपने हक के लिए उठना होगा। जान देना पड़ी तो जान देना होगी, माल देना पड़ा तो माल भी देना होगा, लेकिन किसी भी कीमत पे गुलामी की जिंदगी को कबूल नहीं करेंगे।
तो बताओ बताओ, हमारे मुल्क की आजादी के लिए खड़े होगे? गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ोगे? आर्मी और हुकूमत के खिलाफ बगावत करोगे? जो है पगला, जो है पगला, जो है पगला। Let Bhutto come. He cannot make my mind change. I am committed to my oath. Let him come. We would not sit for any negotiation. And that is my promise to you. Bongo Bandhu! Bongo Bandhu! Bongo Bandhu! Bongo Bandhu! वाह, क्या अंग्रेजी बोलकर गया है। पढ़ा लिखा आदमी है ना, मगर आप जो बात किया वो सब सियासी बातें थी और मैं सियासत विरासत नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता है कि मेरा देश बांग्लादेश है और इस धरती पर तुम्हें पांव रखने का कोई अधिकार नहीं है। बंगाल के सिपाहियों, जिधर भी पाकिस्तानी नजर आए उसको काट के दरिया में डाल दो। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। সে তবি একলা চলো রে, একলা চলো। কি বকवास করছিস তুই? बकवास की मतलब तोर? वो जो तुम लोगों से ऊपर कह रहा था, किसने परमिशन दिया? अरे दादा, मुझे किससे परमिशन लेने का जरूरत है? और मैं कौन सा गलत बात किया? तुम लोगों को कौशल आम का दावत दे रहा है? साने दो दादा, कीड़ा मकोड़ा है, गंदगी साफ हुआ है। फालतू बोला बंद कर। खबरदार जो ऐसी बकवास आइंदा किया, अगर कोई मरा तो मरने वालों में सबसे पहला नाम तेरा होएगा। I mean it. Joy. Youth look up to him. Motivated and persistent. Traits of a true revolutionary. Very soon there will be a chaos. और जब chaos होता तो राइट एंड रॉन्ग की तमीज खत्म। रेवोल्यूशनरी की जरूरत शायद यहीं तक थी। इट्स टाइम टू मेक एवरीवन अ लीडर। मक्खी की कितनी आंखें हैं? हाँ? पता नहीं, वैसे कितनी होती हैं? जितनी भी होती हैं, बैठती तो वो गंद पे ही है ना। वाकई? हाउ सैड। बेचारे की फितरत में होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मेरी औलाद इतनी जाहिल, इतनी गंवार निकलेगी। अगर मक्खी जंग पे बैठती है तो मेरा क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो मेरा कसूर है सारा। अकल दी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा, आपने कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। फंसना ही था तो आंखें खोल के फंसती। फंसनी? मुझे भी मोहब्बत हुई थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा का पूरा शजरा देख के किसी कंकले से नहीं फंसी मैं। अम्मा प्लीज। जब नंदों और देवरों के कपड़े धो धो के ना हाथों पे छाले पड़ेंगे तब माँ याद आएगी। बैटमैन होते हैं उनके लिए। क्या? What do you mean? You've decided? You've decided? क्या मुसीबत है अम्मा? प्रिंसिपल फ्लैट, दो कंवारी नंदे। चलो चलो मेरे साथ। Just come with me.
हाँ मैं नहीं आना आपके साथ कभी भी। पैरों पे बेड़ियां ना बांधना तो मेरा शब्द नहीं है। Uh, 3854. हेलो हेलो, कौन? हेलो, मैं कैप्टन फारूक बात कर रहा हूँ। वो हारून से बात हो सकती है? वो सो जाता है इस वक्त। मैंने ये बताना था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक ना, तो कल टेनिस के लिए नहीं आ सकता। बस यही इन्फॉर्म करना था आपको। सॉरी, मैंने आपको इस टाइम कॉल कर दी है, टाइम भी नहीं देखा ना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, 12 बज गए। नहीं यार, अभी तो सिर्फ 10:10 हुए हैं। लेकिन तेरा मुंह देखकर लग रहा है 12 बज चुके। पता नहीं यार, ये शहर के लोग इतनी जल्दी क्यों सो जाते हैं। यार लाले, ये जल्दी सोना सिर्फ कैंट की हद तक महदूद है। यहां से बाहर निकलेगा ना तो शहर रोशन नजर आएगा। यार तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोल। यार प्रॉब्लम हो गई है यार। डीजी के साथ? नहीं नहीं, पर्सनल है। बता। तुझे वो लड़की याद है? हाँ हाँ। यार मुझे लग रहा है कि वो मेरी वजह से किसी मुश्किल में फंस गई है। क्या कर दिया तूने भाई? शायद आंटी को मेरे घर के हालात पसंद नहीं आए। ओ, तो सही है ना यार, सब कुछ सच सच पहले ही पता चल गया उन्हें। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि सब सच बता दो। देख यार फारूक, किसी भी इंसान की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। इम्परफेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ, और हर किसी के मेयार पर पूरा उतरना आसान काम नहीं है। और अगर तू उन्हें उनके मेयार के मुताबिक नजर नहीं आ रहा तो इसमें तुझे गिल्टी फील करने की क्या जरूरत है यार।
Just look at it from another perspective. क्या पता ये तेरी बेहतरी में ना हो. Just forget about her यार. वो कहते हैं ना, जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, तो जो तेरे नसीब में होगी तुझे मिलेगी. आओ चेयर अप कप्तान. वैसे कितनी अजीब बात, अंदर मुल्क की तकदीर का फैसला हो रहा है. और हम बाहर खड़े रालेंट अब खा रहे हैं. बस दुआ कर यार किसी तरीके मुल्क बच जाए. मैं सड़कें और गलियां देख के तो नहीं लगता, लेकिन दुआ ही करनी पड़ेगी. अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा. आप है ना यार. विश आई वाज इनसाइड मैन. क्या हुआ? होना क्या है, भुट्टो साहब ने कह दिया कि कॉलीग्स और पॉलिटिकल पार्टी से मशवरा करके फिर कोई बात करेंगे. मतलब कोई डिसीजन नहीं हुआ? डिसीजन तो हो चुका है मेरी जान. क्या मतलब? मुजीब डजंट ट्रस्ट भुट्टो. ये कौन सी नई बात है? वेल देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट ऑन बोथ साइड्स. यहां तक एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया तुमने. भुट्टो साहब एतबार नहीं कर रहे और शेख साहब अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे. मतलब मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं. Yes. Get ready for bloodshed. पता नहीं हम जिंदा घर वापस पहुंच भी सकते हैं कि नहीं. सड़क भी नहीं जिसके जरिए से बंदा यहां से निकल जाए. बीच में 1000 मील का समंदर है. फ्लाइटों की टिकट ब्लैक में मिल रही है. चेक लेकर बैंकों में जाओ तो वो मना कर देते हैं कि पैसे नहीं है. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. सोनिया तुम अपने अब्बू से बात करके देखो ना, हो सकता है कि वो कुछ कर सके. मैं बात करूंगी बाबा से शायद. तो चल भाई, किस बात का अग्रीमेंट? तुम लोग हमारा जमीन पर कब्जा करके बैठे हो. काबिज लोगों से एग्रीमेंट. और थोड़ा जनरल ऐसा बात क्यों किया? हाँ? हमने तो 48 में बता दिया था कि हमारा जबान बांग्ला है. तो बात समझ में क्यों नहीं आता है? हैं? तुम लोग सिर्फ कब्जा करने के लिए आए हैं इधर. हम लोग को आधा मुसलमान कहता है. हैं? 2 टके का बंगाली, भूखा बंगाली, काला बंगाली. ये हमें आधा मुसलमान कहता है. तुम सब का सब एजेंट है. पाकिस्तान आर्मी को जाके हमारा इंफॉर्मेशन देता है. तुम सब के लिए इधर शमशान घाट बना देगा. एक एक को आग लगा देगा. जाके अपना उन मालिकों को बता जिनका तू कुत्ता है कि अब बांग्लादेश को बनने से कोई नहीं रोक सकता. चल भाई, याया खान ने जो कुछ कहा है उसमें हमारा क्या कसूर है? हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आए. अच्छा, तो पढ़ाई करने के लिए आए. जाके अपना पाकिस्तान में पढ़ाई कर. इधर क्या लेने आया है? तू इधर सिर्फ कब्जा करने के लिए आया है. हमें उर्दू सिखाने के लिए आया है. ये हमें उर्दू सिखाएगा है? जाके अपना मालिक को बोल, ताकि उनको बोल तेरे को अगर बचा सकता है तो बचा ले, क्योंकि मैं जो तेरे साथ करेगा वो तारीख में भी निशान नहीं रहेगा तेरा. साला गद्दार आदमी. अभी हमको देश आजाद कह के दिया, ये हमारा जमीन पर कब्जा करके बैठा है. अरे सोनिया, सोनिया, सोने तो ठीक है. सोनिया, चल चल
भुट्टो और मुझे एक साथ जित पे है। अरे 2 दिन तो छोड़ो, 100 दिन भी साथ बैठता तो कोई फायदा ना पहुंचता। इन मीटिंग से लोगों का सिर्फ झूठा उम्मीदें बोनता है, खुद तो चला जाता है और काचरा हमको संभालना पड़ता है। बाहर शोर सुन रहा है, अब इन लोगों का कौन संभाले? उनको शुद्ध ये बात समझानी है कि क्या फर्क पड़ता है अगर भुट्टो चला गया। मुझे पाकिस्तानर न सही, लेकिन बंगाल का अनडिस्प्यूटेड फ्यूचर रूलर है और उनके हुक्मरान होने पर बंगाल को एक टूक। दादा अगलंतरी आपका ही है, आप संभालना। सोनिया, दरवाजा खोलो। मुझे कोई बात नहीं करनी, ना दरवाजा खोलना। सोनिया प्लीज दरवाजा खोलो, अमर तुम्हारे साथ बात करनी है। कौन सी बात? मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। सोनिया एक बार दरवाजा खोलो प्लीज। खोलो से। तुम जाओ यहां से। जब तक दरवाजा नहीं खोलोगी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मेरे दरमियान कोई बात नहीं रखी करने को। एक बार प्लीज, एक बार इधर देखो। क्यों? ये क्या हुआ? तुम्हें से मतलब? शेल, सोनिया अमा के बताओ शेल ने क्या ये सब? माइंड योर ओन बिजनेस। हम यहाँ के चार बोना छोड़ूंगा नहीं। रूमी, रूमी बात छोड़ूंगा। रूमी, रूमी, रूमी मेरी बात तो सुनो। रूमी, हाँ जी, बड़ी स्माइलें। नहीं यार, वो गाना बहुत मीठा है। हाँ जी, मीठा तो लगेगा, चाशनी तो घुल रही है चेहरे से।
नहीं यार, बस छोटे मोटे स्केप्स। ये देख, रियलिटी चेक। ढाका में रातों रात तकसीम हुए हैं। फरूख, बगावत हो चुकी है। अब हाई कमांड को फौरन एक्शन लेना है। क्या कर रहा है भाई? डीजी नीड्स टू नो दिस। भाई इन्हें सब पता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह बंगाली ही बंगाली हैं। ऊपर से ये रॉ, भाई ये रॉ का चक्कर कुछ ज्यादा नहीं हो गया फरूख? इन्हें पता भी है कि यार मसला है, लेकिन फिर भी यही हरकतें हम इनके उत्तर प्रदेश में करें ना, फिर इनको पता चले। अब तू कहां जा रहा है? दादा कोথায় চলে গিয়েছিলে? ঝিলকে দেখেছো? इसको छोड़े और चले, शोबे को हो रहा है। हमारा 6000 से 8000 फोर्सेस चिटागांग में, 3500 के करीब ढाका में और 5000 के करीब मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में हमारा लोग आर्मी में मौजूद होने का। नेटवर्क की आप फिक्र ना करें, वो लोग खांचते भी हैं तो हमें उसका पता चल जाता है। बॉर्डर पर मौजूद तमाम चौकियां हमारा हाथ में, हमें जब चाहेगा हड़प लेगा सर। ये कंप्लीट लिस्ट है उन तमाम बंगाली ऑफिसर्स की जो ईपीआर और ईबीआर में है सर, और इनमें से अक्सर रो को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं सर। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया सर। असले को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करने के इंतजाम में भी हमारी ईपीआर और ईबीआर मुलविस है। हमारी फोर्सेस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए तैयार बैठी हैं सर। और एक बार कौमी असेंबली का इजलास पोस्टपोन हो जाए, हुकूमत का यही फैसला उन सिपाहियों के लिए, मुस्लिम लीग के लाखों वॉलंटियर्स के लिए और अवाम को इकट्ठा कर देगा। और उसके बाद मगरबी पाकिस्तानियों के लिए यहां से भागने के अलावा कोई चौरा नहीं रहेगा सर। पाकिस्तान के अगर सियासी जमातों से और अपना रिबका से मशवरा करना था तो फिर भुट्टो साहब के आने का फायदा क्या? सर पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ साथ पॉलिटिकल नेगोशिएशंस भी कोलैप्स कर रही हैं। हम किस किस को रोकेगा सर? पॉलिटिशियंस तो दोनों ही स्ट्रांग हैं, लेकिन एक पर भरोसा नहीं और दूसरा जीता नहीं। हमारी मंजिल अब करीब है। द टाइम इज ऑन। हमें मैसिव लेवल पर इन लोगों के तबादले करने होंगे। सर उनका तबादला करवा भी दिया गया तो हम रॉ के फैक्टर को कैसे कंट्रोल करेगा? उनकी कोऑर्डिनेशन इन लोगों के साथ बहुत इफेक्टिव और बहुत तेज है सर। इस वक्त जीएचक्यू में मीटिंग जारी होने का सर। जाहिर है उनके पास आर्मी एक्शन प्लान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर। ऑपरेशन ब्लिट्स यानी रास्ते बंद। ये सारा बॉर्डर पोरस है। फिलहाल हमें छोटे छोटे पॉकेट्स में इनका नेटवर्क तोड़ना पड़ेगा और इनके तबादले करने होंगे। एंड देन लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। एयर मॉइल तभी क्लोज होगा जब केओस क्रिएट होगा। डोंट फॉरगेट, हमें ये सब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर करना है। बंगाली रेजिमेंट्स मुजीबुर रहमान के पावर सेंटर्स हैं। अगर हमने मुजीब को पावर ट्रांसफर ना की तो यही पावर सेंटर्स पूरे जोश और खरोश के साथ बगावत कर देंगे। ये अल्फाजों का हेरा फेरी मैं नहीं समझता है। मैं सिर्फ ये जानता है कि आमादेर हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। और इन सब के लिए वो नीड वेपन्स। इन जाहिलों को वेपन की क्या जरूरत? छुरियां, दरांतियां और बांस वगैरह हैं ना, वो किस दिन काम आएंगे? हमरा खिलाफ तहरीक शुरू हो चुका है। एक रेजिमेंट चली है क्वेटा से 2000 लोगों की। अगर ईपीआर बंगालीज ने इमरजेंसी में कोऑपरेट ना किया तो हमारे पास 2000 लोग होंगे इस पर। मिस्टर याया, असेंबली का इजलास अगर पहले मार्च को नहीं हुआ तो फिर? So what about the revolt? What about it? Sir, we haven't accessed it, sir. What? Were you sleeping all this time? No, sir. फंड्स तो इकट्ठे हो रहे हैं सर, मगर we need more funds. It's not enough. Bloody revolt is already on its way if these politicians won't solve their issues. कितना पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में, वो किस दिन काम आएगा? लूट मार शुरू करो, शोर शराबा होना चाहिए। बहुत हो गई खामोशी, ब्लैक एंड व्हाइट का दौर चला गया।
अब थोड़ी सुर्खी होनी चाहिए। हमरा आजादी का ऐलान होगा, पूरे बंगाल में इनके खून से होली खेलेंगे। सर, मुजीब की ताकत को रोकने के लिए हमारे पास फोर्स है, लेकिन अगर बंगाल के लोगों ने बगावत कर दी तो। और जो हमरा लिबास पहन के इनका साथ दोस्ती करता है वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो मुजरिम है, वो देशद्रोही है। जय बांग्ला।